हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और विघ्नहर्ता सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। आज जिनका भी बर्थडे है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं लेकर आई हूँ डिफरेंट रीडिंग। टैरो रीडिंग तो रोज़ होती ही रहती है। आज लेकर के आई हूँ मैं हिडन फीलिंग डिवाइन, है ना। तो आप अगर एग्जैक्ट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट आंसर जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो वंस अगेन जिनका हैप्पी बर्थडे है आज उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही हैं, आज अष्टमी है। माता रानी सबकी दिक्कत परेशानियां दूर करें, सबकी विशेष पूरी करें और ढेर सारी नई खुशियां लेकर आएँ, है ना। जो कंसीव करना चाहते हैं भगवान उनकी हम बेटियां दे, और जो कंसीव करना चाहते हैं चाहे बेटा हो या बेटी, भगवान उनकी गोद भरे, है ना। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरी सभी के साथ और माता रानी उन सबको पूरा करें। तो आज हम हिडन फीलिंग की डेक लेकर आए हैं। तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिखें और क्लेम करें कि एनर्जी आपसे कनेक्ट करे। तो ये वीडियो 1 वीक के लिए है। ये जो रीडिंग है केवल 1 वीक के लिए है। आज से जब भी 1 वीक है, जब भी आपको मिले 1 वीक के अंदर। तो आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। अगर आपके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और वो फिर से अपना पैचअप करना चाहते हैं आपके साथ, तो उनकी डिमांड है आपसे कि वो आप सब कुछ भूल जाएं और उनको माफ़ कर दें, है ना। और एक रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमें सब कुछ भूलना भी पड़ता है, बहुत सारी माफ़ियाँ भी देनी पड़ती हैं। ये नहीं कि हम एक ही बात को लेकर के बैठ जाएं। आगे वो क्या चाहते हैं, आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू, है ना। तो किसी को किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा बांध करके नहीं रखा जा सकता। जो आपका है वो आपके पास ही आकर रहेगा। हम किसी से ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं, है ना। और हम इंसान को जितना फ्री छोड़ देंगे वो उतना ही हमारे पास आकर रुकेगा, क्योंकि आज़ादी सबको प्यारी होती है, फ्रीडम सबको ही अच्छी लगती है। तो उन्हें होल्ड करके ना रखें कि वो आप ही से बात करें, आप ही को पसंद करें, है ना। तो ये हमारे पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट में भी आता है ना, कि चीज़ों को ज़बरदस्ती होल्ड हमें नहीं करना चाहिए। एक अच्छा इंसान जो है चीज़ों को ज़बरदस्ती से होल्ड नहीं करता है, और वैसे भी जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, और ज़बरदस्ती चीज़ों को रोकने से वो वैसे भी हाथ से फिसल ही जाती हैं। थर्ड रीडिंग कह रही है कि वो कह रहे हैं माई डिज़ायर्स आर ग्रेटर दैन दिस रिलेशन सो एक्सक्यूज़ मी। अगर कोई जाना चाह रहा है तो उसको जाने दें, उसको ज़बरदस्ती से ना रोकें, है ना। ज़बरदस्ती हम किसी को रोक सकते हैं, लेकिन हम जो मन की दिल की गहराइयों से है उस खुशी को हम फील नहीं कर सकते, है ना। किसी को अगर अगर अपनी फ्रीडम प्यारी है तो उसको भी फ्री छोड़ें, आप भी फ्री रखें। चीज़ों को हम टाइटली जब होल्ड करके रखते हैं तो हमारे मेंटल पर भी मतलब असर पड़ता है इसका, है ना। तो फ्रीडम सबको प्यारी होती है, आप भी फ्री रहें, उनको भी फ्री रखें। जब वो आपके हैं तो आपके पास ही आएंगे। ट्रस्ट एंड लव आर 2 पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। तो अगर इस रिलेशन का एक कारण ये जो आपका रिलेशन है, अगर इसमें कहीं भी आप डिप्रेसिव फील कर रहे हैं या सैडनेस फील कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड कह रहा है ट्रस्ट एंड लव आर 2 पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ, है ना। वाकई में एक रिश्ते का विश्वास और प्यार ही दो मजबूत नींव होती है। तो अगर आपने वो दोनों खो दिए हैं, आई डोंट नो कि आपने कैसे उनका ट्रस्ट खोया है, क्या किया है, वो दोनों जा चुके हैं। और जब ये दोनों ही नहीं होते तो वो रिश्ता वैसे ही खोखला होता है। तो आई होप कि वैसे भी उनको लेट गो कर देना चाहिए। माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर वो आपके पास आए हैं तो उनका ओपिनियन चेंज हो चुका है ना, बिकॉज ऑफ माई फैमिली। उनकी फैमिली ने कुछ उनको समझाया होगा, फ्रेंड्स ने उनको समझाया होगा। जब हम परेशान रहते हैं तो अपनी दिक्कत परेशानी किसी न किसी को हम बताते ही हैं, और उन्हीं को बताना चाहिए जो हमारे विश्वास के पात्र होते हैं।
तो हमें कहीं ना कहीं उनसे अच्छी एक गाइडेंस भी मिलती है। तो आप थैंक्स करें उस पर्सन का जिसकी वजह से वो आपको समझ पाए हैं। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो यहाँ पर सारे कार्ड यही कह रहे हैं कि अगर कोई लेट गो करना चाहता है तो उसको जाने दें, उसको टाइटली होल्ड ना करें। लास्ट वाला कार्ड भी यही आया कि आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, है ना। तो अगर आपके बीच कोई झगड़ा है तो आप उनकी फैमिली को लेकर अगर उनको कुछ कह रहे हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके बीच झगड़ा है। और वो अपनी फैमिली को कुछ तो लोग जानते ही हैं, है ना। हम अपने परिवार में रहते हैं, शुरू से रहते हैं, तो वो कितने सही हैं कितने गलत हैं जानते हैं। बट ये हो सकता है कि कुछ लोग फैमिली में शांति रहे, इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हर टाइम ब्लेम करे जा रहे हैं, तो कुछ तो वो भी जानते हैं। और हमेशा कंप्लेन करते रहना भी रिश्तों में वैसे भी बहुत दूरियां ले आता है। तो हमें हर समय कंप्लेन वाले मूड में नहीं रहना चाहिए, है ना। और अगर आप ज़बरदस्ती से किसी को रोक रहे हैं तो आई एम इन अनदर रिलेशनशिप नाउ आई वांट टू मूव ऑन। अगर कोई मूव ऑन करना चाहता है तो करने दें, क्योंकि बाज़ार में क्या बोलते हैं, रौनक तो बहुत है, चमक धमक बहुत है, पर जो सादगी है वो खोती ही जा रही है ना। तो लोग केवल चमक धमक के पीछे ही भाग रहे हैं, सादगी को वो नहीं पहचान रहे हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको जाने दें, क्योंकि आजकल लोग चमक धमक के पीछे ही पड़े हैं, सादगी की तरफ तो कोई देखता ही नहीं, और उनको ये नहीं पता कि सादगी में ही सुंदरता है। यू नेवर गेव मी इम्पोर्टेंस दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंकिंग नाउ इट्स टू लेट। आपने कभी उनको इम्पोर्टेंट ही नहीं दी, इसलिए वो आपसे दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। तो हमें अपने काम के साथ उनको भी वक्त देना चाहिए। बिजी तो सारे ही रहते हैं, और चीज़ों को अगर इम्पोर्टेंस ना दो तो वो वैसे भी रद्दी होने लगती हैं। किसी भी सामान को, हमारा कीमती सामान होता है, हम उसकी केयर करते हैं तो वो हमेशा चमकता ही रहता है। ऐसे एक रिश्ता है, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो उस पर कितनी सारी धूल जम जाती है। बातें नहीं करते हैं तो बातें मन में रह जाती हैं, एक वो धूल जम जाती है। हमारे थॉट्स में किसी के लिए निगेटिविटी है या कुछ क्या बोलते हैं उसे कंप्लेंट है, या हम गलत सोच रहे हैं, तो उस टाइप की भी धूल जम जाती है। तो इनको समय समय पर क्लियर करना चाहिए, और उस पर्सन को भी फील कराना चाहिए कि आप उसके लिए कीमती हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिज़र्व इट। और वो इसलिए भी लेट गो कर रहे हैं कि भाई शायद कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चीट किया है, इसलिए वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते, इसलिए वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। तो वो क्यों लेट गो कर गए हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सारे कार्ड्स मुझे लगता है कि इसी पर ही निकले हैं कि कोई किसी को छोड़कर चला गया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सारे ही कार्ड कुछ इस तरीके की ही आए हैं, बहुत कम ही आए हैं पॉजिटिव कार्ड। तो आई होप कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि कोई आपकी ज़िंदगी से क्यों चला गया है, क्यों वो लेट गो कर गया है, क्या उसके अंदर दिक्कत थी, क्या आपको परेशानी थी, या क्या आपने नहीं देखा जो आपको देखना चाहिए था। और अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट करे, आपको अपने सवालों का जवाब मिले, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, केवल मैसेज करें। फेसबुक और इंस्टा पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, और माता रानी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, बस यही मेरी दुआ है।